स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो कई बार बच्चों को जो रिलेशन है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का, इसके बीच में कन्फ्यूजन रहती है। तो ये आप वीडियो शुरू से लास्ट तक बड़े अच्छे से देखें, और अगर नहीं पता चलता है तो 2 से 3 बार आप इस वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल क्लियरेंस हो जाएगी जो रिलेशन है बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसे स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मान लो हम कोई जैसे आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है, मैंने आप पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल आता है उसकी ज़ीरोज़ क्या आते हैं। ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल आता है आपके पास ए एक्स प्लस बी, इसका जो ज़ीरो आता है इज़ माइनस बी अपॉन ए। और ये निकलता कैसे है ये भी आपको पता है। अगर आप इसे माने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो अगर आप इसे करें पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आपके पास ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकालें तो वो आती है माइनस वी अपॉन ए। तो आप पॉलिनोमियल को जीरो पुट किया तो आपके पास x की जो वैल्यू आती है ये आती है ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक, लेट अस टेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट अस टेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया हमने। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर आप लोगों को पता है, जो इसकी जनरल इक्वेशन आती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो प्रोडक्ट आप लोग लेते हो वो आता है ए सी और सम आता है बी। यहाँ ए सी बी मतलब जो फैक्टराइजेशन है, जो मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ये मिडल टर्म है, इसकी स्प्लिटिंग करनी है। मतलब आपने -8 को स्प्लिट करना है। -8 को आप स्प्लिट करेंगे ऐसे टू फैक्टर में कि उन्हें आप मल्टीप्लाई करो तो ए और सी का आए। अब जैसे आपके पास -8 है, -8 इसे आप स्प्लिट करोगे ऐसे दो नंबरों में कि जिनको फर्दर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए सी, प्रोडक्ट मैंने लिखा ए सी, इसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो ए सी प्रोडक्ट ए सी कितना आएगा, ए कितना है 2, सी कितना है 6, 12 आए। साथ में साइन देखना है तो 12 आपका प्लस का आना चाहिए। तो -8 को स्प्लिट करूंगा, प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। तो इसे आप स्प्लिट करते हैं जैसे -6 -2, -6 और -2 को प्लस करेंगे तो -8 आएगा, और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आएगा। तो ये है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। -8x को स्प्लिट किया, -6x माइनस 2x। अब आपने इन दो फैक्टर से कॉमन लेना है और लास्ट के दो फैक्टर से कॉमन। 2x यहाँ से, 2x यहाँ से कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 3। अब यहाँ से -2 कॉमन लेंगे आप तो अंदर बचेगा x। जब माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, माइनस में चेंज बचेगा 3। अब x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, तो आप x माइनस 3 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा, यहाँ से बचा 2x माइनस 2। यहाँ से आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आएगा,
इस फैक्टर से, तो ये बचेगा x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, ये आपके फैक्टर बन गए। अब ज़ीरो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई आपके पास क्या जाएगा 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 0 थे तो आपके पास क्या जाएगा, आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। तो आपके पास दो जीरोस आ गए, आपके पास पॉलिनोमियल के दो जीरोस आ गए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 1 एंड 3 आर द zeros of the polynomial p of x is equal to 2x square minus 8x plus 6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो सम ऑफ इट्स ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ निकालना है। तो क्या चाहिएगा आपके पास, सम ऑफ इट्स ज़ीरोस। तो ज़ीरोस हैं 1 एंड 3, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, यह है मेरे पास। अब मैं करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरो। तो प्रोडक्ट है मेरे पास 1 इंटू 3, तो ये आया मेरे पास 3। अब जो आपने रिलेशन निकालना है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, पर अगर आप रिवाइज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो आपने रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन -4 है, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस से 2 बार, माइनस इसे मैं 8 लिख सकता हूँ अपॉन 2। 3 है, इसे मैं 6/2 लिख सकता हूँ। जब काट के आएगा तो 3 आएगा, 3 2 6, 4 2 8, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ऐसा क्यों किया, ये आगे मैं एक एक्सप्रेशन आपको देने वाला हूँ जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों किया। तो सम ऑफ इट्स ज़ीरोस माइनस, अब -8 है, अगर आप शुरू में ये है आपके पास -8, तो ये क्या है, -8 है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसी तरह 6 क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, फिर से 2 है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये दो चीज़ें आती हैं आपके पास। तो सम ऑफ इट्स ज़ीरोस, ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोस, तो ये क्या आता है, सम ऑफ ज़ीरो विच इम्प्लाई सम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अगर मैं जनरल फॉर्म डिस्कस करूं तो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जनरल फॉर्म तो कोफिशिएंट ऑफ x है b माइनस b और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है a। इसका मैं आपको प्रूफ भी इसी वीडियो में बताऊंगा कि इसका प्रूफ कैसे आता है। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो ये आता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ, तो कांस्टेंट टर्म है आपके पास c अपॉन a। अब इसका हम प्रूफ करेंगे कि ये आता कैसे है। तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेंगे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोई दो रूट अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो इसका प्रूफ ले लेंगे हम।
if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial p ऑफ एक्स। अब जनरल फॉर्म हम डिस्कस करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए इज़ नॉट इक्वल टू, क्यों ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है ये भी आपको बताया है। अगर ए ज़ीरो होगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये लीनियर बन जाएगी। ठीक है, ये आप बेसिकली मान के चलते हैं। अब आपको पता है कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो आते हैं, देयरफॉर x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा, ये फैक्टर थ्योरम 9th क्लास में है आपको, फैक्टर थ्योरम। if alpha and beta are the zeros of the polynomial, therefore x minus alpha and x minus beta are the factor of the polynomial। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे पॉलिनोमियल p ऑफ x जो है, तो ये फैक्टर आ जाएंगे इसके। तो आप इसके बाद अगर ये फैक्टर हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। क्योंकि ये सारी कांस्टेंट टर्म है, ये मान के चलें तो अब कांस्टेंट हैं तो एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होती, इसलिए हम एक कांस्टेंट मान के चलते हैं के। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर k is a constant, k कोई कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या जाएगा, k एक्स स्क्वेयर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये प्रोडक्ट है, x को पूरे फैक्टर से किया फिर अल्फ़ा को पूरे फैक्टर से किया, तो इससे क्या जाएगा मेरे पास, के एक्स स्क्वेयर माइनस कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, तो क्या जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अगर मैं तो यहाँ से आ गया मेरे पास विच इम्प्लाई ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। ये मेरे पास इक्वेशन बनती है। अब मैं करूँगा कंपेयर, ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म, ये मैं कंपेयर करूँगा सारा। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ now comparing the coefficient of x square x and constant term। तो कोफिशिएंट जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो क्या जाएगा, a इज इक्वल टू के, a इज इक्वल टू के और b इज इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा और c इज इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा। तो क्या जाएगा मेरे पास, a इज इक्वल टू के, ये एक्स स्क्वेयर का जब कंपेयर करूँगा, जब x का करूँगा तो आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सेकंड मान लो। और जब c कंपेयर करूँगा कांस्टेंट टर्म तो क्या जाएगा, k अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब मैं सेकंड लेता हूँ, तो सेकंड है मेरे पास b इज इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा।
यहाँ से मेरे पास आता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस के, जिसे मैं लिख सकता हूँ माइनस बी अपॉन के, और के की वैल्यू है ए फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा और बीटा हमने क्या मान के चले, अल्फ़ा और बीटा हमने माने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो सम है प्लस है, तो जो हमने अभी ये जब किया था सम ऑफ ज़ीरो माइनस बी अपॉन ए, तो ये है सम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब हम लिख सकते हैं यहाँ सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये रिलेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन लेते हैं, जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आती है सी इज इक्वल टू, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के, विच इम्प्लाई अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। के की वैल्यू ए है, तो ये आता है प्रोडक्ट। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हैं रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड ए कोफिशिएंट, क्योंकि ए बी सी आर द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये आ जाते हैं रिलेशन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।